हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारे वीडियो जो है स्टार्क इफ़ेक्ट के ऊपर है। स्टार्क इफ़ेक्ट में हम लोगों ने 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं, ये थर्ड वीडियो है। इस थर्ड वीडियो में सिर्फ एक डायग्राम को डिस्कस करना है। इस डायग्राम में हम लोगों ने जैसे कि आपको पता होगा सेकंड वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें ये डायग्राम हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो बस इससे आगे अब हम इसको फील्ड के अंदर रख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की थी जब हमारे पास फील्ड नहीं होती तो एच अल्फ़ा लाइन की हमारे पास फर्दर 5 में स्प्लिटिंग हुई थी। अब जब फील्ड हो जाएगी देखिए तो उसको हम लोगों ने स्टडी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम में हमारे पास क्या था, देखिए ये था हमारे पास जैसे कि एक लेवल था D5/2, ये हमारे पास लेवल था नॉन डीजनरेट। और जैसे कि ये हमारे पास लेवल है डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? डीजनरेट का मतलब हमारे पास ये होगा कि इन दोनों की जो एनर्जी थी वो सेम थी, उसी तरह से इन दोनों की एनर्जी हमारे पास सेम थी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास जब हम इसी स्पेक्ट्रा को जो फील्ड अप्लाई करेंगे, कौन सी फील्ड अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्दर सिर्फ वही एनर्जी लेवल फर्दर कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा जो डीजनरेट है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब, अगर मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाइए, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूँ डी, हमारे पास जे की वैल्यू कितनी है? 5/2। अगर जे की वैल्यू 5/2 है तो यहाँ से हमारे पास स्टार्क इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एम जे कंपोनेंट की बात करेंगे ना, क्योंकि एम जे हमारे पास था क्वांटाइज्ड कंपोनेंट की बात करेंगे। तो अगर मेरे पास जे की वैल्यू 5/2 है तो मुझे एम जे निकालना। तो देखिए आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से आप लोग एम जे निकाल देंगे। ये देखिए हमारे पास एम जे की वैल्यू लाई करती है प्लस जे से लेके माइनस जे तक। अगर जे की वैल्यू 5/2 है तो मतलब इसकी वैल्यू लाई करेगी प्लस 5/2 से माइनस 5/2। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले, मैंने आपको बता रखा है, प्लस 5/2 माइनस 5/2 का मतलब होता है 2 का मतलब होता है इसके बीच में जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो मतलब प्लस का 5/2 प्लस का 3/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2, वही मैंने लिख दिया। तो शॉर्टकट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया प्लस माइनस 5/2 3/2 1/2, क्योंकि हमारे पास प्लस का 5/2 है, माइनस का 5/2 भी है, प्लस का 3/2 भी है, माइनस का 3/2 भी है, प्लस का 1/2 भी है, माइनस का 1/2 भी है। तो शॉर्टकट में मैंने इसको ये लिख दिया। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास j की वैल्यू 3/2 हो, अगर j की वैल्यू 3/2 होगी तो देखिए हमारे पास वैल्यू वही जाएगी प्लस 3/2 से लेके माइनस 3/2, और इसके बीच में हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी, प्लस का 3/2 प्लस का 1/2, और इसको शॉर्टकट फॉर्म में कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया प्लस माइनस 3/2 और 1/2। उसी तरह से अगर आपके पास j की वैल्यू 1/2 होगी तो उसके लिए हमारे पास एम जे की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस का 1/2। ठीक है, इसका हमारे पास आगे यूज़ है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें इसको बनाना है। अब हमें यहाँ से आपको लोगों को बता दिया मैंने कि अगर j की वैल्यू 5/2 है तो एम जे की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी। तो मैंने बताया ये मेरे पास लेवल कैसा है? नॉन डीजनरेट है। तो जब इसको फील्ड के अंदर रखेंगे तो फील्ड के अंदर रखने के बाद भी इसकी फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये ऐसे के ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद 2D3/2 और 2D3/2, ये डीजनरेट लेवल है। तो अगर इसको फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास स्प्लिटिंग होगी। अब इसमें स्प्लिटिंग कितने लेवल्स में स्प्लिटिंग होगा, ये देखिए अगर मेरे पास D की वैल्यू 5/2 3/2 थी तो कितनी वैल्यू बनी है, देखो 1 2 3 एंड 4। तो मतलब अब ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास फर्दर किस में स्प्लिट होगा? 4 में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। ये हो गया 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 3, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 4। कुछ इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा। फिर उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, देखिए ये है हमारे पास j की वैल्यू 1/2। अगर इसकी एम जे की बात करें तो एम जे की बात, स्टूडेंट मैं दोबारा बता रही हूँ, हम यहाँ पे एम जे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टार्क इफेक्ट में हमारे पास जो रिजल्टेंट जो जे होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अराउंड प्रिसेशन करता है, और जे का क्वांटाइज्ड कंपोनेंट लेते हैं, दैट इज़ अ एम जे। इसीलिए हमारे पास हम एम जे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये मेरे पास 1/2 है तो एम जे हमारे पास कितना होगा? प्लस माइनस 1/2। मतलब हमारे पास ये फर्दर 2 में स्प्लिट्स होगा। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? 2।
एक तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1/2 और एक हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2। इस तरह से ये स्प्लिट हो गया। फिर देखिए उस तरह से नीचे आगे हम लोग n इक्वल टू में 2। अब ये हमारे पास लेवल कैसे है, हमारे पास लेवल डिजनरेट है तो इसकी स्प्लिटिंग हमारे पास नहीं होगी, ये एज इट इज़ हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास कैसे जाएगा, फर्दर 2 में डिवाइड्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1/2 और एक हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो वैल्यू लिख दूँ तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 5/2, 3/2 और 1/2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ये हमारे पास टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 3 प्लस की और 3 ही हमारे पास माइनस की हो जाएंगी। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास ये चारों वैल्यू हमारे पास कौन सी हो जाएंगी, प्लस माइनस 3/2, 1/2। ठीक है, प्लस माइनस तो ये 4 वैल्यूज़ होगी। उसी तरह से हमारे पास ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2 और हमारे पास नेक्स्ट ये भी हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 3/2 और 1/2 और सिमिलरली ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2 और ये भी है मेरे पास प्लस माइनस का 1/2। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास अब ये जो है हम लोग किससे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ छोटा सा, ये हम लोग बात कर रहे हैं विद फील्ड। ठीक है, पहले वाला हमारे पास था जब हमारे पास देखो यहाँ लिखा हुआ है नो फील्ड, जब कोई भी फील्ड नहीं थी, और यहाँ हमने लिखा है जब हमने फील्ड अप्लाई कर दी। कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अब बिल्कुल सिंपल है, देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो रूल अप्लाई किया था डेल जे इज़ इक्वल टू में 0 और प्लस माइनस 1, तो उसी तरह से अब यहाँ पे जो रूल अप्लाई करेंगे वो आएगा डेल एम जे इज़ इक्वल टू में 0 और प्लस माइनस 1। तो इसकी हेल्प से आप जो है इन सारों में स्प्लिटिंग जो है वो आप दिखा देंगे। तो बस ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये रूल अप्लाई करेंगे डेल्टा एम जे इज़ इक्वल टू में 0 और प्लस माइनस 1। ठीक है, तो बस इतना ही टॉपिक करना है आपको। स्टार इफेक्ट यहाँ पे ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करने की मैं आपको बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, आप बहुत अच्छे से वहाँ से पढ़ लेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताती हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये वाली ट्रांजिशन आप देखिए, ये वाली ट्रांजिशन देखिए 3 2 D 5/2 से हमारे पास जा रहा है 2P 3/2। देखो ये वाली जो ट्रांजिशन है ये हमारे पास आगे फर्दर स्प्लिट नहीं हो रही और हमारे पास ये भी फर्दर स्प्लिट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे कैसे इसको ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे पास गया D 5/2 से हमारे पास गया 2P 3/2। ठीक है, ये मैंने एक ट्रांजिशंस का काम कर दिया। अभी समझिए स्टूडेंट्स, आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। देखना सेकंड, अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो कहाँ जा रही है, 2P 3/2 से जा रही है मेरे पास, इसको मैं सेकंड का नाम दूं, जा रही है 2P 3/2। तो ये तो लेवल मेरे पास सेम है, मतलब हमारे पास कहने का मतलब कि आगे जाके स्प्लिट नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे पास आगे फर्दर 4 में स्प्लिट हो गया। सिर्फ आपको ऐसे मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ इसको ड्रॉ करने का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये फर्दर 4 में स्प्लिट हुआ ना, इन चारों से ट्रांजिशन इसके अंदर दिखा दी, क्योंकि देखो हमारे पास मैंने आपको स्टूडेंट थर्ड नंबर वाली बता रही हूँ मैं, अभी आपको एक बार सेकंड वाली नहीं बता रही, थर्ड वाली बता रही हूँ। ठीक है, देखिए थर्ड वाली हमारे पास इस लेवल से कहाँ जा रही है, इस लेवल में। ये लेवल स्प्लिट नहीं हो रहा, ये लेवल एज इट इज़ है, ये फर्दर 4 में स्प्लिट हो रहा है। तो इन्हीं चारों से किस में दिखा दो, इसके अंदर। इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से ये हमारे पास इसके अंदर से भी गया, फिर देखिए स्टूडेंट ध्यान से, फिर ये हमारे पास इसके अंदर भी आया, ये ट्रांजिशंस इसके अंदर भी आ जाएगी और ये ट्रांजिशंस इसके अंदर भी आ जाएगी। सिर्फ मैं आपको याद करने का तरीका मतलब एक ट्रिक है, अदरवाइज़ आप रूल से भी अप्लाई कर सकते हैं। रूल से अप्लाई करोगे तो स्टूडेंट बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ इसी बेटर है कि ट्रिक से याद करोगे तो थोड़ा जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अब देखो एक और, अब सेकंड वाली ड्रॉ करते हैं। देखिए सेकंड वाली कहाँ जा रही है, यहाँ से लेके सेकंड वाली जा रही है यहाँ के इसके अंदर। अब देखना जो सेकंड वाली जो ट्रांजिशंस है वो आगे फर्दर 4 में स्प्लिटिंग हो रही है और जिसके अंदर जा रही है वो भी फर्दर 2 में स्प्लिट हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। एक बार जो ऊपर वाली 4 से ट्रांजिशन एक बार इसके अंदर दिखा दो और एक बार ऊपर वाले 4 से ही ट्रांजिशन लोवेस्ट वाले 4 में दिखा दो, क्योंकि ये भी देखो अगर तो ये फर्दर 2 में स्प्लिट ना हो रही होती, एक ही होता लेवल, क्योंकि तो ऊपर वाले 4 से हम इसमें ही दिखा देते हैं। लेकिन अब ये वाला जो लेवल है ये भी फर्दर 4 में जा रहा है, स्प्लिट हो रहा है।
ठीक है, ये भी फर्दर 4 में स्प्लिट हो रहा है। और हमारे पास और जो ये वाला जो लेवल है ये भी फर्दर 2 में स्प्लिट हो रहा है। देखो कुछ इस तरह से, ये पहले हम लोग दिखा देंगे, ये इस तरह से, ये एक तो दिखा दी हमने, एक इसमें, ठीक है, और बिल्कुल सेम फिर एक मैंने ड्रॉ कर दी, एक इसी के अंदर भी, एक बार चारों के चारों अपर में बना देंगे, ठीक है। फिर एक ट्रांजिशंस हमारे पास कुछ हो जाएंगी इस तरह से, और एक हो जाएंगी हमारे पास इस तरह से। और क्या करेंगे, और ऊपर वाले 4 से ही अभी हमें दिखानी है, 4 के 4 नीचे वाले में भी दिखानी है, ठीक है। तो देखो अब नीचे वाले में 4 दिखाते हैं, ये हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास गए नीचे, ये इस तरह से, ये एक, और ये हमारे पास 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस तरह से ये 3, और ये इस तरह से हमारे पास 4, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की ड्रॉ कर दी। फोर्थ की मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, आप अपने आप ट्राई कीजिए। देखिए फोर्थ हमारे पास ये वाली हो रही है, देखिए इस लेवल से इस लेवल में, देखो ये फर्दर किस में स्प्लिट हो रहा है, 2 में, और जिसके अंदर जा रहा है वो फर्दर किस में स्प्लिट हो रहा है, 2 में। बिल्कुल सिंपल है। इस वाले दोनों से एक बार अपर में दोनों दिखा दो, और इन्हीं दोनों से एक बार लोवेस्ट में दिखा दो, ये आप अपने आप करेंगे। फिर फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाले में क्या होगा, इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन, देखो ये तो फर्दर 2 में स्प्लिट हो रहा है और ये फर्दर 1 में हो रहा है। तो बस एक बार एक ट्रांजिशन, देखिए फिफ्थ वाला ड्रॉ करके दिखा रही हूँ मैं आपको, एक बार एक ट्रांजिशन यहाँ से आ जाएगी और एक बार एक ट्रांजिशन यहाँ से आ जाएगी। बस मैंने आपको सिर्फ एक फोर्थ वाली जो है वो ड्रॉ नहीं किया, बाकी सारी के सारे आपको ड्रॉ करके दिखा दी हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम बनेगा, और मैंने आपको इसकी स्टूडेंट्स ट्रिक भी बता दी है कि कैसे ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, तो फोर्थ यूनिट में हमारे पास जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ पे आज हमारे पास कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।